हेलो सर, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन कैलकुलेशंस। ठीक है, तो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इनका यूज़ करने से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं है कि उन टिपिकल क्वेश्चन करने के लिए आप इसी की ज़रूरत पड़े। आप अभी तक जितना मैंने पढ़ाया ना रेक्टिलिनियर मोशन, उसके कॉन्सेप्ट से अगर आप करना चाहते हो तो आप करो, हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, उससे भी हो जाएगा, बशर्ते इससे थोड़ा सा जल्दी से होगा। तो इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है कि जल्दी हम समझ सकें, जल्दी क्वेश्चन को डील कर सकें। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं कि इसको यूज़ कब करना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट अंडरलाइन है, तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक बहुत ही ईजियर अप्रोच प्रोवाइड करता है और क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को बड़ा इजी तरीके से सॉल्व करके रख देता है। तो लिखिए अंडरलाइन, इन जनरल स्टेटमेंट लिखिए अंडरलाइन, पूरा अंडरलाइन करना है। रिपीट कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सब सही बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, लिखना है। लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व करना मैं दिखाऊंगा कैसे कर रहा हूँ, तुम भी वैसे ही करना, देखना बाद में आपको लगेगा ना गुड, अच्छा अप्रोच है। लिखिए, मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। लिखिए, इफ इन क्वेश्चन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन are constant, then to solve question easily take the help of velocity versus time graph। इसका मतलब कि अगर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया गया है, कांस्टेंट अंडरलाइन है, कांस्टेंट दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का हेल्प लेते हैं। गॉट इट? अब चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ग्राफ से रिलेटेड कि कैसे कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो फिर समझाऊंगा। तब तक आप पेशेंस रखना कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे फर्स्ट केस में लोग बात करते हैं, एक पार्टिकल को रेस्ट से स्टार्ट करेंगे। रेस्ट, पार्टिकल का मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट मतलब स्टार्ट विथ रेस्ट, ऐसे स्टार्ट विथ रेस्ट प्लस एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। इस केस में कैसे ग्राफ बनते हैं, तो इसमें बेसिकली हम लोग दो पार्ट का ग्राफ बनाते हैं, वी वर्सेस टी का। पार्टिकल का मोशन रेस्ट से शुरू हो, रेस्ट से शुरू तो जीरो से शुरू होगा, और ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो v वर्सेस t जो ग्राफ होता है उसका स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, पता है ना, v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो आप स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाएंगे, ऐसे यहाँ आप लिख देंगे v नॉट और यहाँ आप लिख लेंगे t, ऐसे दिखा देंगे। तो ये तो तब है जब क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन दिया गया, सिर्फ एक्सेलरेशन दिया गया। ये पार्ट इस ग्राफ के अंदर है, इसको ये पार्ट लिख लीजिए। और यही तो ग्राफ बनता है v वर्सेस t का। अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों हो तो ग्राफ को इन जनरल ऐसे बनाया जाता है। ये रेस्ट से रेस्ट पे होगा, पार्टिकल रेस्ट पे शुरू हुआ, रेस्ट पे आया है। अगर रेस्ट से शुरू होकर रेस्ट बना है, कुछ वेलोसिटी पे है, तो फिर ग्राफ वहीं तक जाएगा। तो रेस्ट से रेस्ट, अगर क्वेश्चन मेंशन है रेस्ट टू रेस्ट तो ये दिखाएंगे। क्वेश्चन मेंशन है कि रेस्ट से शुरू हुआ, फाइनली रेस्ट आए ना आए जरूरी नहीं है, तो ग्राफ को आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये बी पार्ट क्या है, इसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों है। तो बस ध्यान रखना है ना, बाकी जरूरी कि यही एक आध और ग्राफ हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अभी के लिए आपको क्या देखना है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्टेट अगर रेस्ट से शुरू हो रहा है तो ग्राफ ऐसे चलेगा, और इसमें ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे जो आप लिखेंगे दिस वन इज tan अल्फा इज इक्वल टू this length upon this length, it is v naught upon t
एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? टेन अल्फा बराबर दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, एंड दिस इज ए इज एक्सेलरेशन। रिपीट कर रहा हूँ, इसकी बात करते हैं। इसमें एक्सेलरेशन को मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये एंगल क्या है? बीटा, ये रिटार्डेशन का रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी वी नॉट लिख ली स्क्वायर से। इस वाले में ये जो टाइम है इसको अपने मन से t1 मान लिया, इस टाइम को अपने मन से t2 मान लिया। अच्छा, इसमें जो टेन अल्फा होगा, टेन अल्फा इज नथिंग बट दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो वी नॉट अपॉन t1, एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन है, एंड टेन बीटा इज नथिंग बट दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ वी नॉट है अपॉन दिस लेंथ इज t2, and this is equal to retardation। तो रिटार्डेशन का आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दीजिएगा, मैग्नीट्यूड। इसलिए बीटा एंगल क्या? एक्यूट एंगल है, तो टेन एक्यूट एंगल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी पूरी तरीके से, आनी भी चाहिए भाई। वी नॉट भी तो मैग्नीट्यूड ही है और t2 भी तो मैग्नीट्यूड है, तो इसको रिटार्डेशन के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अच्छा, आप एक चीज़ देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं करूँगा ना, सब में आप इस चीज़ को फील करेंगे कि जब मैं ऐसा ग्राफ बना लूँगा तो ग्राफ बनाने के बाद मैं t1 अलग मानूंगा, t2 अलग मानूंगा, अल्फा अलग, बीटा अलग, फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इस इक्वेशन लिखूंगा, और बस क्वेश्चन हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में करना क्या होता है? पहला ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, दूसरा क्या करेंगे, दो ट्रायंगल होंगे तो दोनों ट्रायंगल में टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। दोनों ट्रायंगल में अलग अलग, दो ट्रायंगल है तो दोनों में अलग अलग, एक ट्रायंगल है तो बस एक ही में, बस हो गया सब। और थर्ड जो इसमें यूज़ करेंगे इस ग्राफ के एरिया, क्योंकि इस ग्राफ के एरिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो एरिया निकालेंगे। तो लिखिए ना एक पॉइंट। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं उसको समराइज करूँगा तो लिखवा दूंगा। पहला तो आप याद रखेंगे, दूसरा स्टार्ट विथ सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से शुरू हो, और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये पार्ट सिर्फ एक्सेलरेशन वाला पार्ट क्या होगा? सिर्फ एक्सेलरेशन वाला पार्ट होगा, और ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बनाते हैं ध्यान रखना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का नहीं। कुछ वेलोसिटी से शुरू होगी तो कुछ वेलोसिटी ऊपर बना देंगे, ऐसे बना देंगे। यही पार्ट ऊपर शिफ्ट कर दिया, और ये वाला एंगल क्या रख दिया? अल्फा। अब ये लेंथ अगर पता होता, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ बराबर 10 अल्फा, ये वाला। और ये पार्ट केस है जिसमें सिर्फ एक्सेलरेशन होगा। इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि अगर रेस्ट रिटार्डेशन भी है इसके अंदर, वी वर्सेस टी ग्राफ है, कुछ वेलोसिटी शुरू और रिटार्डेशन, तो फिर आप ऐसे दिखाएंगे, इस ग्राफ को दिखाएंगे। लेकिन इसमें बी पार्ट में एक्सेलरेशन प्लस रिटार्डेशन दोनों आएगा, ये ध्यान रखना। तो आपको बेसिकली इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करना है, और अच्छे मतलब 99% प्रॉब्लम में ऐसा होगा कि आपको इन्हीं दोनों से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ इस दो से हो जाएगा। इन दोनों की ज़रूरत रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन होते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसमें बताता हूँ आपको। फर्स्ट थिंग्स कि क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कांस्टेंट है। देखिए ना, स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। क्लियर? लिखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। लिख लें। सेकेंड पॉइंट, with the help of triangle write equation of tan alpha and tan beta in terms of velocity and time. Second step था। Third step, find area of this triangle which is equal to total displacement. बस
इसी 3 का यूज़ करना होगा। पहला v वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, दूसरा स्लोप का सहायता लेंगे एक्सेलरेशन के लिए, ये स्लोप ही तो है, तीसरा इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, ये बराबर किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट के। बस मैक्सिमम प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, अ पर्सन इन a race of 1000 meters start with rest having constant acceleration 10 meter per second square. Find minimum time to complete the race. रिपीट कर रहा हूँ, एक पर्सन है जो 1000 मीटर के रेस में रेस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दौड़ना शुरू करता है। मिनिमम कितना समय लगेगा कि वो रेस को कवर कर लेगा? ठीक है, तो एक तो काइनेमेटिक्स जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, वो बेसिक अप्रोच है, लेकिन मैं ग्राफ से सिखा रहा हूँ, तो ग्राफ से कैसे सीखेंगे ये सीखो। तो बताता हूँ, तो क्वेश्चन में क्या है कि अ पर्सन स्टार्ट विथ रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर रेस ऑफ 1000 मीटर, फाइंड मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द रेस। तो क्वेश्चन में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस, मेंशन है, और डिस्प्लेसमेंट 1000 मेंशन करना है। तो एक बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो मेरे दिमाग ने कहा कि यार वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का यूज़ करो ना। तो मैंने कहा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का यूज़ करते हैं, और सीखना जरूर तुम, इसलिए कि अभी हम कई क्वेश्चन कराएंगे जिसमें क्वेश्चन टिपिकल होंगे, अच्छे होंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये ज़्यादा अच्छा है, इसलिए सुनना और समझना। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, और सिर्फ एक्सेलरेशन है तो सिर्फ एक्सेलरेट होगा। और सही बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए आपको एक रेस दौड़ना है और कोई कहे कि यार जल्दी कवर कर लो, तो हमेशा स्पीड बढ़ाते रहो ना, जितना बढ़ा सकते हो हमेशा बढ़ाते रहो, जल्दी कवर कर लो। ये थोड़ी 10 सेकंड तक बढ़ाया उसके बाद आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है मेरी मर्जी नहीं बढ़ाएंगे, तो मत बढ़ाओ ना, तभी तो हारोगे। तो अगर कोई कहे कि नहीं यार स्पीड लगातार बढ़ती रहनी है, लगातार बढ़ती रहनी है, मतलब तुम में वो पावर है, गॉड पावर, स्पीड हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। तो मिनिमम टाइम टू कवर द रेस, तो ठीक है, तो हमेशा बढ़ाते रहो जब तक कि तुम उसको क्या कर लो, कवर ना कर लो रेस को, वही होगा मिनिमम टाइम। तो मैंने स्पीड हमेशा बढ़ाते ये तीनों टाइम तक स्पीड बढ़ाई और कहा कि रेस को तीनों टाइम में कवर करेंगे और ये टाइम मिनिमम टाइम होगा। अच्छा, ये तुमको समझ आ रहा है कि एक रेस में अगर तुम्हें दौड़ना है और कोई कहे कि देखो तुम्हारा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और ये हमेशा रहेगा, इतना पावर है तुम्हें, जल्दी कवर करो, तो तुम क्या चाहोगे? लगातार स्पीड बढ़ाता रहूं जब तक मैं रेस कवर ना कर दूँ। क्या वो केस कम टाइम का नहीं होगा? अरे होगा यार, ठीक है, कुछ तो समझा करो, होगा, गुड। तो मान लिया तीनों टाइम तक स्पीड बढ़ाया और v0 कर दिया। तो अब देखो इस एंगल को मैंने क्या माना था? अल्फा। तो याद कर क्या करवाया था? पहला ग्राफ बनाते हैं v वर्सेस t का, टाइम मेंशन कर देते हैं, वेलोसिटी मेंशन कर देंगे, एंगल मेंशन कर देंगे, गुड। इसके बाद कहा था स्लोप का साथ लेंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ v0 है अपॉन ये लेंथ क्या है? t0 है। और tan अल्फा ही तो एक्सेलरेशन है। v वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप v वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो एक्सेलरेशन होता है, और tan अल्फा क्या है? स्लोप है। तो एक्सेलरेशन tan, यहाँ पे tan रख दो। इसी क्वेश्चन क्या आ गया? v0 इज इक्वल टू tan t0 आ गया। रहने दो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसके ही रहने दो, ये ठीक है यार, ठीक है, लिख लो, तुम्हारी मर्जी, कुछ तो लिखो। इसका एरिया निकालते हैं, कहा था ना पहला काम स्लोप और दूसरा काम एरिया निकालना। एरिया निकालो। इस ग्राफ के एरिया क्या लिखोगे? 1/2 बेस इंटू, हाँ, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये दूरी क्या है? t0 है, और ये दूरी क्या है? v0 है। और v वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया हमने पढ़ा था क्या? डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है? 1000। भाई 1000 की दूरी तय करनी है ना, लिख ले 1000। अब देखिए यहाँ से आ गया v0 इंटू t0 इज इक्वल्स टू 2000,
2000 आ गया। अब टाइम ही तो निकालना है, तो यहाँ से V0 उठा के यहाँ पे रख दो तो क्या आ जाएगा 10 T0, V0 यहाँ पे 10 T0 इंटू T0 तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2000। तो यहाँ से T0 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 कैंसिल आउट 200, देन T0 इज √200 तो 10√2 सेकेंड, दिस इज द मिनिमम टाइम टू कवर द रेस। √2 को अगर मैं 1.4 मान लूँ तो कितना आ जाएगा 14 सेकेंड अप्रोक्सीमेट। तो इस रेस को 14 सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा। तो मिनिमम टाइम टू कंप्लीट दिस रेस इज 10√2 सेकेंड। और कोई पूछे कि जब वो रेस को कंप्लीट कर रहा होगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो V0 10 T0 है, तो इस T0 को उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए, तो V0 की वैल्यू क्या आएगी, और 10 T0 इज 10√2 ना, 10√2 तो आएगा 100√2 एंड इट इज़ रफली 140 मीटर पर सेकेंड। यानी ये पर्सन जब रेस्ट से शुरू हुआ होगा और दौड़ना शुरू करेगा तो 10√2 सेकेंड में रेस को कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट करते समय उसकी स्पीड कितनी होगी 100√2 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। तो मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। आप चाहो तो इसको आप काइनेमेटिक्स के फार्मूले से भी कर सकते हो, बट मैं क्या सिखा रहा हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का यूज़ करना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि सीखना है, मतलब क्या करना है, सीखना है, इसलिए गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें लिखिए, इसमें एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, रिटार्डेशन है -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर और डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर है। मतलब कह रहा है कि एक पर्सन एक रेस में जा रहा है, बट वो रेस रेस्ट टू रेस्ट है। रेस ऐसा है जिसमें रेस्ट टू रेस्ट है। तो मैंने रेस बनाया कि देखो मेरे रेस में तो यही कंडीशन लगेगा, रेस्ट से शुरू करोगे फाइनली रेस्ट में भी आना है। ये नहीं कि रेस्ट शुरू किया और रेस को कंप्लीट करा तो भागते रहे, और जो वो लगा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, धागा जो लगा होता है उसको तोड़ना है, तोड़ना नहीं है, उस बड़ा कीमती धागा है, गोल्ड का बना हुआ है, तोड़ना मत, वहीं पर रुकना है तुम्हें। तो दूरी टोटल 1000 तय करनी है, तो मिनिमम कितना समय लगेगा कि तुम रेस को कंप्लीट कर लोगे। तो बताता हूँ, क्वेश्चन नोट करो। अ पर्सन स्टार्ट विथ रेस्ट इन रेस ऑफ 1000 मीटर्स if maximum acceleration is 10 meter per second square and maximum retardation is 20 meter per second square, then find minimum time to complete the race। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द रेस, और दूसरा क्वेश्चन इसका है कि पूरे जर्नी में उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। भाई पहली स्पीड बढ़ाएगा फिर घटाएगा तभी तो 0 पे आएगा, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ये भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए रेक्टिलिनियर मोशन के साथ ऐसे भी कर सकते हो, बट अब उधर ना थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर आने लगेगा, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस ग्राफ के सहायता से लगेगा अरे हाँ यार बड़ा जल्दी हो रहा है। अगले क्वेश्चन में तुम्हें अरे यार वाह गुड। तो क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कांस्टेंट दिया गया है, तो मेरे दिमाग ने कहा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना। और क्वेश्चन में रेस्ट टू रेस्ट अंडरलाइन था, रेस्ट टू रेस्ट, तो रेस्ट से शुरू करेंगे, पहले एक्सेलरेट कराएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, रिटार्ड करा देंगे। रेस्ट टू रेस्ट ग्राफ बना दिया, रेस्ट टू रेस्ट। और अगर आपको जल्दी कवर करना है रेस को, तो फिर ग्राफ पे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, मतलब खूब तेज एक्सेलरेट करेंगे और फिर अपने आप को रिटार्ड करके 0 कर देंगे, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बाद में कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि देखो क्या क्या हो सकता है, दिमाग के अंदर आ सकता है, दिमागी तो है। गुड। तो रेस्ट एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, तो रेस्ट टू रेस्ट बना दिया, 0 पे 0। इसको ऐसे दिखाएंगे, देखो ये पहला काम है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका है। रेक्टिलिनियर मोशन का सबसे अच्छे क्वेश्चनों में एक तरह से लिया जाता है इन लोगों को। तो ये टाइम को मैंने T1 मान लिया, इस टाइम को मैंने T2 मान लिया, T1 T2, ये आपको भी हमेशा करना होगा। और ये जो वेलोसिटी है इसको मैंने V0 मान लिया। पहला काम ग्राफ बना लिया, कहो यस, यस। दूसरा काम क्या, इस ट्रायंगल के हेल्प है ना, इसमें ये वाला एंगल को अल्फा लिख दिया, ये वाला एंगल को बीटा लिख दिया। तो इस ट्रायंगल में जो 10 अल्फा है, 10 अल्फा सॉल्व करने जा रहा हूँ। 10 अल्फा वो बराबर किसके होगा, 10 अल्फा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, इट इज V0 अपॉन T1। और 10 अल्फा ही क्या है, एक्सेलरेशन है, रेस्ट है।
क्वेश्चन नंबर 1, छोड़ दो ऐसे, स्लोप एक्सेलरेशन होता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन बीटा बराबर क्या है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ v नॉट है, ये लेंथ क्या है t2, और टेन बीटा ये रिटार्डेशन है, इस लाइन का स्लोप रिटार्डेशन, मैग्नीट्यूड लिखेंगे 20, रिपीट कर रहा हूँ, माइनस में लिखना, सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर v नॉट तो मैग्नीट्यूड है, t2 भी तो मैग्नीट्यूड है, तो रेशियो मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ही आएगा ना, तो मैग्नीट्यूड 20 लिखना। और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो मैं बताता हूँ कैसे। ये इस लाइन का जो स्लोप होता है ना, इस लाइन का स्लोप वो ये एंगल नहीं होता है, स्लोप इस एंगल से आता है, याद करो पॉजिटिव एक्सिस एंगल होता है। तो ये एंगल क्या होगा, तो ये पूरा 180 है, बीटा है, तो एंगल क्या आएगा 180 माइनस बीटा, तो स्लोप क्या होना चाहिए, tan 180 माइनस बीटा होना चाहिए, और तब ये इस -20 के बराबर आएगा। लेकिन 180 पे तो tan में ही रहेगा, और 180 माइनस का मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट 10 क्या होता है नेगेटिव, तो -10 बीटा बराबर -20, माइनस हट गया, तो 10 बीटा 20, वही मैंने लिखा, समझ रहे हो? ठीक है, लगाओ दिमाग, जिंदगी इसीलिए तो बनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, गुड। तो पहला काम ग्राफ बना लिया, दूसरा काम स्लोप का हेल्प लेते हैं, तीसरा काम एरिया का हेल्प लेना है। इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होगा 1/2 दिस लेंथ इस v नॉट इंटू बेस क्या आएगा t1 प्लस t2, इस ग्राफ का एरिया बन गया दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, और इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा 1000। अब हमें इसके सहायता से सॉल्व करना है, 3 इक्वेशन है, अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ, 3 इक्वेशन है, देखना 3 इक्वेशन में अननोन कितने हैं, 3, v नॉट अननोन है, t1 अननोन है, t2 अननोन है, बस 3 इक्वेशन 3 अननोन, 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो इससे तो सॉल्व होता ही है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं, v नॉट भी निकाल सकते हो, t1 निकाल सकते हो, t2 निकाल सकते हो, 3 इक्वेशन को सॉल्व करो, एक बार v नॉट मिल गया, एक बार t1 मिल गया, एक बार t2 मिल गया, तो आपका आंसर आ गया ना। मिनिमम टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 टोटल टाइम, t1 प्लस t2, दिस इज द मिनिमम टाइम। अब v मैक्स क्या होगा, v मैक्स जो आ रहा है वो v नॉट ही तो आ रहा है, सब हो गया, सॉल्व करते हैं। चलो देखो, यहाँ से t1 निकालो, यहाँ से t1 क्या आएगा, यहाँ से t1 आएगा, इसको इधर भेजो, बनेगा v नॉट अपॉन 10, यहाँ से t2 कितना आएगा, दिस इज v नॉट अपॉन 20। और तुम्हें t1 t2 निकालना ही चाहिए यार, तब फायदा है ना। जब इस t1 को v नॉट के टर्म में लिखोगे t2 को, तो इसको उठा के यहाँ रखोगे तो v नॉट ही सिर्फ दिखेगा, तो v नॉट जल्दी आ जाएगा। अब तुम क्या करो, v नॉट के जगह यहाँ से v नॉट और क्या लिखोगे 10t1, उठा के यहाँ रखोगे 10t1, अरे क्यों रखे 10t1 रखोगे तो t2 भी तो बचा हुआ है, इतना क्यों सोचना, बेटर है t1 t2 निकालो, अंडरलाइन t1 t2 निकालो, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज दिया, ये क्या हो गया 2000, हटा दिया, इसको v नॉट रखा, t1 प्लस t2 दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो बनेगा v नॉट अपॉन 10 प्लस v नॉट अपॉन 20 इस 2000। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2 और ये 3 बन जाएगा 3 v नॉट अपॉन 20 बन जाएगा, बन गया इतना, सही है, हाँ सही तो लग ही रहा है। अब क्या करेंगे, t1 के लिए मैंने क्या लिखा v नॉट अपॉन 10 और ये v नॉट अपॉन 20, ठीक तो है। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 v नॉट का स्क्वायर इज इक्वस टू, ये बनेगा 20 इंटू 100, इतना आ गया। इस 3 को यहाँ भेजो, भेज दिया। अब इससे v नॉट निकालते हैं, तो यहाँ से v नॉट की वैल्यू आएगी, अंडर रूट लगाओगे ना, अंडर रूट, तो 20 बाहर आएगा, 10 और बाहर आएगा, तो हो जाएगा 200 बाई √3, दिस इज इतना मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसे हटाता हूँ बेटा, हटा दो, v नॉट इज 200 बाई √3 मीटर पर सेकेंड, v नॉट इज, और यही इसका क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड होगा। तो मैक्सिमम स्पीड पूछा गया था, निकाल लिया 200 बाई √3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया था टाइम बताइए, टोटल टाइम टू कवर द रेस, टी मिनिमम t1 प्लस t2 होगा, भाई t1 प्लस t2 टाइम में रेस कवर हुआ, t1 क्या है v नॉट अपॉन 10, तो v नॉट अपॉन 10 करो, तो 10 से डिवाइड करो तो बनेगा 20 बाई √3, प्लस t2 क्या है v नॉट अपॉन 20, तो v नॉट अपॉन 20 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा 10 अपॉन √3, सबको जोड़ दो, बन गया क्या 30 अपॉन √3, और दिस वैल्यू इज 10 √3 सेकेंड, एंड दिस इज आंसर्स। तो इस रेस को कवर करने का मिनिमम टाइम क्या है,
10√3 सेकेंड और मैक्सिमम स्पीड कितनी इतनी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आप क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ चीज़ें और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपके दिमाग में बात आ रही होगी, मैं बता रहा हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, कहते हैं कि सर ये ग्राफ आप ऐसे मत बनाओ, खूब तेजी से बढ़ाओ, फिर स्पीड को कांस्टेंट रखो, फिर घटा दो, तो टाइम कम लगेगा ना, ज़्यादा लगेगा। देखो कैसे भाई, अगर ये एरिया तो आना ही चाहिए 1000, क्योंकि यही तो एरिया 1000 है, तो 1000 एरिया लाना है। तो कुछ समय तक अगर स्पीड बढ़ाओगे, यहाँ तक स्पीड बढ़ाओ, उसके बाद क्या करो, स्पीड को कांस्टेंट रखो, उसके बाद क्या करो, घटा दो, तब 0 करो, तो इतना एरिया एक्स्ट्रा आ गया ना। तो तुम दूरी तय करोगे, यही दूरी जो निकाले हो एरिया, वो 1000 निकाले, 1000 के बराबर कितने इस एरिया को, तो उसमें एक्स्ट्रा नहीं आ गया। अगर यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ा के फिर कांस्टेंट रखते, फिर रिटार्ट करते स्ट्रेट लाइन से, तो इतना एरिया एक्स्ट्रा नहीं आ गया, एरिया एक्स्ट्रा आ गया यार। तो रेस में तो तुम ऐसे ही हार गए, रेस्ट टू रेस्ट जाना था, रेस्ट शुरू करो, रेस्ट में जाओ। तो तुम रेस्ट में कब आ रहे हो, जब तुम 1000 से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा एरिया तय कर ले रहे हो। इसका मतलब जहाँ बाउंड्री बनी होगी वहाँ पे तुम्हारे पास स्पीड है, तभी तो रेस्ट नहीं आया, थोड़ा और आगे निकल गया, तुम ऐसे ही हार गए। गड़बड़ है भाई। मतलब ना, तुम्हें इस स्पीड को गेन करने के बाद कांस्टेंट तो नहीं रखना, रख दोगे अनर्थ हो जाएगा। नहीं सर, हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा पहले तक रखते हैं, कुछ यहाँ तक है कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद मतलब यहाँ तक स्पीड बढ़ाएंगे, फिर कांस्टेंट स्पीड, फिर रिटार्ट करके 0 कर देंगे, तो भी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसे चले तो टाइम तो उतना ही लगा, लेकिन जो एरिया कवर किए, एरिया इतना कवर किए, तो ये नहीं एरिया पूरा 1000 था, ये थोड़ी था, इसका तो तुमने एरिया कम कवर कर लिया। इसका मतलब है कि जहाँ वो फीता लगा हुआ था उसके पहले ही तुम रुक गए हो। भाई 1000 एरिया तय करना है ना, तो ये तो एरिया 1000 से कम है, तो तुम चलना शुरू किए, अब पहले स्पीड बढ़ाए, फिर बढ़ा के फिर रिटार्ट कर, कुछ समय तक कांस्टेंट रखे, फिर रिटार्ट करके 0 कर दिए। अब पता चला कि फीता भी दूर है, तुम यहीं रुक गए। ऐसे कैसे कर सकते हो, रेस में हो, कुछ तो दिमाग होगा, लगाओ। तो ये गड़बड़ है यार, मतलब ये गड़बड़ है, इसमें तुम पहले रुक जाओगे, और अगर ऐसे गए तो आगे निकल जाओगे। ठीक है, इसका मतलब अगर जल्दी रेस कवर करना है, हाँ, और कोई कहे कि सर नहीं, ये काम करो ना, अगर एरिया बराबर तय करना है, नहीं रुकना है, जैसे चलो फिर कांस्टेंट स्पीड से चलते रहो, और जितना ऊपर के एरिया है उसको इधर कंपेंसेट कर लो, इधर कंपेंसेट कर दो, अब रुक जाओ, रुको। मतलब इस एरिया को तुमने इधर कंपेंसेट कर लिया, तो तुमने 1000 का एरिया तो तय कर लिया, लेकिन जब तुमने समय लगाया, उस समय तो T1 + T2 के सम से ज़्यादा आ गया ना। क्वेश्चन में मेंशन था मिनिमम टाइम टू कवर द रेस। इसका मतलब तुमने स्पीड बढ़ा के सर्टेन टाइम तक बढ़ाया, फिर कांस्टेंट स्पीड किया, फिर बढ़ते रहे, फीता तक पहुंचने के पहले थोड़ा सा रिटार्ट किया, और फिर 0 पे आ गए। इस कंडीशन में तुम टाइम ज़्यादा लगा दोगे, गड़बड़ है। टाइम क्या करना है, कम से कम लगाना है। ये तभी संभव है जब खूब तेज स्पीड बढ़ाओ, और जैसे एक सर्टेन मैक्सिमम आए, उसके बाद कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद तुरंत रिटार्ट करना है, और फिर रुकना है, वो टाइम कम होगा। और वो कितने समय तक आपको स्पीड बढ़ानी है, T1 समय तक, उसके बाद क्या करना है, घटाना है। इसीलिए रेस को जीतने के लिए भी फिजिक्स क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। फिजिक्स आएगी तो तुम रेस जीत सकते हो, और नहीं आएगी तो खैर लाइफ ही है, बहुत सारे काम है लाइफ में। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन किया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें ये है कि 2 पर्सन हैं, और दोनों पर्सन के साथ एक कंडीशन है कि दोनों का एक्सेलरेशन A और 2A हो सकता है एक इंटरवल तक। मतलब हमारे पास 2 पर्सन है, T1 टाइम तक इक्वल टाइम इंटरवल है, T टाइम तक, T0 टाइम तक इसका एक्सेलरेशन ये है, और अगले T0 टाइम तक इसका एक्सेलरेशन 2A है। B पर्सन ये है, और एक पर्सन B है, इसका शुरुआत के T0 टाइम तक 2A एक्सेलरेशन है, और अगले T0 टाइम तक इसका एक्सेलरेशन A है।
तो हमें ये जानना है कि सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय करेगा। मतलब 2 पर्सन है, रिपीट कर रहा हूँ, एक मैं हूँ और एक मेरे बगल में मेरा फ्रेंड है। हम दोनों रेस दौड़ेंगे, रेस्ट शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक्सेलरेशन a से t0 टाइम तक दौड़ रहा हूँ, फिर अगले t0 टाइम में 2a से दौड़ रहा हूँ। पर्सन बी पहले 2a एक्सेलरेशन से चल रहा है मेरा फ्रेंड t0 टाइम तक, और अगले t0 टाइम में वो a एक्सेलरेशन जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसने दूरी तय की, क्वेश्चन में है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। अ पर्सन ए स्टार्ट विथ एक्सेलरेशन a फॉर t0 टाइम and then 2a acceleration with t0 time for t0 time, while person B start initial with acceleration 2a with t0 time for t0 time and next a acceleration for t0 time, then find। पहला क्वेश्चन है, who will travel more displacement। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइनल who has maximum final velocity। ये 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो अगर तुम चाहो तो रेक्टिलिनियर की सहायता से करना तो भी कर सकते हो, बट हम लोग क्या सीख रहे हैं, ग्राफ। मतलब आपको ग्राफ की सहायता से करना है। तो देखिए मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले पर्सन ए का बनाएंगे। अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन बताता है। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उस ग्राफ का स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा करोगे तो स्लोप ज़्यादा आएगा। तो मैं पर्सन ए की बात कर रहा हूँ। तो पर्सन ए एक्सेलरेशन से t0 टाइम तक चला, तो आप ऐसे लिखोगे पर्सन ए जो है वो ए एक्सेलरेशन से t0 टाइम तक चला, t0 टाइम तक चला। और ये वाला एंगल का 10 क्या बनेगा, ये बनेगा। फिर वो क्या किया, पर्सन जो बी है, पर्सन ए वो 2a एक्सेलरेशन से, मतलब थोड़ा स्लोप बढ़ा दोगे, 2a एक्सेलरेशन से अगले t0 टाइम तक चला, अगले t0 टाइम तक चला। मतलब ये टाइम t0 था और ये भी टाइम क्या है, t0 है। ये तो पर्सन ए का है ग्राफ। पर्सन बी की बतानी है, तो पर्सन बी क्या करेगा, पर्सन बी 2a एक्सेलरेशन। इसका मतलब अच्छा ये वाला एंगल बीटा है मान लीजिए, और ये वाला एंगल अल्फा है। तो 10 अल्फा बराबर किसके है, ए के। भाई 10 अल्फा बराबर किसके होगा, ए के, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ए है। और 10 बीटा बराबर किसके होगा, 2a का, क्योंकि इसका स्लोप 2a है। अब जब पर्सन बी शुरू करेगा 2a एक्सेलरेशन से तो रेस्ट शुरू करेगा, लेकिन जब ये रेस्ट शुरू करेगा कितने टाइम तक, t0 टाइम तक, इक्वल टाइम तक। तो जो स्लोप आएगा इस लाइन का, मतलब बी के लिए जो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेगी उसका स्लोप तो इसके पैरेलल आएगा, क्योंकि इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि वो पहले 2a से जा रहा है, ये बाद में 2a से गया था। तो इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, इस तरीके से ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसा। लेकिन ये कितने टाइम तक होगा, पैरेलल है ना, पैरेलल तो दिख ही रहा है लगभग। ठीक है, ये इतने टाइम तक होगा, t0 टाइम तक। ये पर्सन बी का ये ग्राफ है, ये पर्सन बी का ग्राफ है, ये पर्सन ए का ग्राफ है, ये पर्सन बी का ग्राफ है। और ये पूरा एंगल क्या होगा, बीटा। पैरेलल तो दिख ही रहा है। ठीक है, इसका एंगल क्या होगा, बीटा, ये होगा बीटा, दिस एंगल इज बीटा। इसके बाद वो अगले t0 टाइम तक एक्सेलरेशन होगा, मतलब यहाँ से जो ग्राफ शुरू होगा वो इसके पैरेलल होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अल्फा है। तो जब पैरेलल आप दिखाओगे इस तरीके से ऐसे। लेकिन अब एक क्वेश्चन बन गया, पता है क्या यहाँ पे दिमाग में,
कि जब यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे क्या वो इसको टच करेगा कि इसको नीचे रहेगा कि इसके ऊपर जाएगा, ये समझना बाकी रह गया। तो मुझे ये बताओ, कोई बात नहीं, परेशानी होता है। इसको थोड़ा सा इसके पैरेलल ऐसे दिखा लो और मान लो कि इसके बराबर नहीं है, सपोज करो इसके बराबर नहीं हुआ, मान लो बराबर नहीं है, मानने में क्या जाता है, तभी समझेंगे ना, कुछ तो लिखना होगा, बराबर होगा नहीं होगा क्या, कुछ तो मान लिया बराबर नहीं होगा, देखा जाएगा। फिर यहाँ से मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, कहा कि ये लाइन यहाँ तक चलेगी और इसका भी टाइम क्या होगा, t0 टाइम तक। देखिए मैंने इसको ऊपर को दिखा दिया। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये बराबर है कि नहीं बराबर है। तो एक तो तरीका है कि एंगल वगैरह की हेल्प से वेरिएबल मान लो और समझ जाओ, ठीक है। और एक तरीका होता है जो कि बहुत सिंपल होता है, वो ये होता है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में v बराबर क्या लिखते हो, u प्लस ए टी लिखते हो v बराबर u प्लस ए टी। तो देखो इसको इधर भेज दो, तो v माइनस यू बराबर क्या बन गया, ए टी। ये क्या बन गया, वेलोसिटी का चेंज, v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कुछ और नहीं होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मल्टीपल होता है, मल्टीपल है। एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मल्टीपल चेंज इन वेलोसिटी बताता है, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी का इंक्रीज बताता है, इंक्रीज कितना इंक्रीज किया डिफॉल्ट केस में। गुड, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और इंक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, अब मैं इसका हेल्प लूँगा, थोड़ा देखते रहना। अच्छा, रेस्ट में था, ये भी रेस्ट से शुरू हुआ और ये भी रेस्ट से शुरू हुआ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीपल क्या आएगा, ए टी नॉट आएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीपल क्या आएगा, 2a t0 आएगा। इसका मतलब कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जर्नी में एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीपल का चेंज क्या आ गया, इतना आ गया, इट इज़ 3a t0। और अगर इनिशियली रेस्ट में थी और अगर ये वेलोसिटी का चेंज है तो ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब इतनी वेलोसिटी फाइनली ये अटेन करेगा। इसमें मल्टीपल देखो, ये क्या बनेगा, 2a t0। तो देखो ये आएगा 2a t0, यहाँ से क्या आएगा, a t0 आएगा, टोटल सम क्या आ गया, 3a t0 आ गया। तो ये भी रेस्ट शुरू हुआ था, इसका मतलब b की भी फाइनल वेलोसिटी 3a0 होगी और a की भी फाइनल वेलोसिटी 3a0 होगी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी दोनों का इक्वल होगा इस केस में, ठीक है। और इसको तुम v बराबर u प्लस ए टी से भी समझ सकते हो। देखो कैसे, भाई यहाँ की वेलोसिटी मान लो v है, तो ये इनिशियल रेस्ट में है, तो v1 मान लो, तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v1 बराबर u0 प्लस a इंटू टी, ए टी नो। फिर यहाँ की वेलोसिटी मान लो v2 है, तो क्या लिखोगे, v2 बराबर u प्लस ए टी, u क्या है, v1 प्लस a इंटू टी नॉट, ए इंटू टी। अब v1 किस बराबर है, ए टी नॉट, उठा के यहाँ पर रख दो ए टी नॉट को, आ गया 3a t0। तो वही मैं आपको बता रहा था कि फाइनल वेलोसिटी 3a t0 आएगी, सही है। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि फाइनल वेलोसिटी दोनों का इक्वल होगा। तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इसका मतलब इस ये कर्व जहाँ पे फाइनली जाएगा, इस कर्व को भी फाइनली वहीं पे जाना है, फाइनली वहीं पे जाना है, तभी तो जाके फाइनल वेलोसिटी बराबर आएगी। मतलब आपने ग्राफ को गलत बना रखा है, बी वाला ग्राफ आपने गलत बनाया है, इसको आपको सही बनाना पड़ेगा और इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि फाइनल वेलोसिटी जो बने वो एग्जैक्टली इसी के इक्वल आए, ऐसे एग्जैक्टली इसी के इक्वल आए ऐसे। तो देखिए, तो ये ग्राफ कैसे चलेगा, इतने टाइम तक आप ऐसे दिखाएंगे इस तरीके से, फिर आपको ऐसे दिखाना होगा इस तरीके से। ये जो लाइन होगी पहले थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, इस तरीके से बनेगा ऐसा। यह है बेसिकली ग्राफ, ऐसे बनना चाहिए। तो v वर्सेस t ग्राफ जो पर्सन ए का होगा वो ऐसे बनेगा और पर्सन बी का क्या बनेगा, पर्सन बी का ऐसे बनेगा। तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दूसरे में हु हैज़ मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी तो दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेम, आंसर इज इक्वल।
फाइनल वेलोसिटी दोनों के इक्वल होगा। और रेक्टेंगुलर से भी आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, बट ग्राफ सीखना जरूरी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन को इसके हेल्प से समझा जाता है। तो सेम आएगा। दूसरा, कौन ज़्यादा दूरी तय करेगा? तो आपको पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसका एरिया, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूर जाएगा। इसका मतलब जो पर्सन ए है उसका ग्राफ ये है, तो उसके लिए तो एरिया सिर्फ ये है, ये। लेकिन जो पर्सन बी है उसके लिए टोटल नीचे का एरिया देखा जाता है, टोटल नीचे का एरिया, अंडरलाइन है टोटल नीचे का एरिया। इसके नीचे टोटल एरिया इतना है, हाँ इसके नीचे टोटल एरिया इतना है, ये पूरा है, ये पूरा है। इसका मतलब पर्सन बी के नीचे ज़्यादा एरिया आ गया ना, इसका मतलब पर्सन बी पर्सन ए से क्या होगा, अहेड होगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा। अब कितना ज़्यादा दूरी तय करेगा? ये जो बना ना ये इतना ही ज़्यादा दूरी तय करेगा, इतना ही ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि इस पूरे एरिया में इतना एरिया तो पर्सन ए का है, इतना ही तो ज़्यादा है। तो ये जो एरिया बन रहा है दिस इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस अहेड बाई पर्सन बी विथ पर्सन ए, पर्सन बी पर्सन ए से ज़्यादा दूरी तय जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कौन ज़्यादा दूरी तय करेगा? तो पर्सन बी पर्सन ए से ज़्यादा दूरी तय करेगा। वो पहले एक्सेलरेट हुआ, बाद में रिटायर्ड हो गया। नहीं, पहले 2a का एक्सेलरेट किया, बाद में a का एक्सेलरेशन लिया, तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। और पर्सन ए थोड़ा कम दूरी तय करेगा, क्योंकि वो पहले कम एक्सेलरेशन लिया और बाद में ज़्यादा एक्सेलरेशन लिया है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पर्सन बी ज़्यादा दूरी तय करेगा पर्सन ए से। फाइनल वेलोसिटी दोनों का इक्वल होगा। और पर्सन बी पर्सन ए से कितना एक्स्ट्रा दूरी तय करेगा? तो इतना दूरी एक्स्ट्रा तय करेगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं स्पेशल क्वेश्चन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ।